Well, this is the Lok Sabha session as it continues. Leader of the opposition Rahul Gandhi has escalated his attacks by outlining 3 district categories, which we just told you. And as the Lok Sabha discussion descended into further, opposition lawmakers erupted into chants questioning whose orders led to the police firing on protesters, while Union Minister Rijiju fiercely demanded an unconditional apology from Rahul Gandhi for directly blaming the Home Minister without formal evidence or inquiry reports. कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, आप परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते, एक सदस्य भी नहीं लगा सकते। आप नहीं बोलना चाहते, मैं नियमों से बात कर रहा हूं, नियमों के पर एक भी बात नहीं कर रहा। मैं नियमों की विपरीत नहीं जा रहा हूं बिल्कुल भी। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है, इतने गुस्से में मत होइए आप। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैंने नियमों के तहत ही आपको आग्रह किया है कि सदन में कोई भी आरोप लगाते समय पूरे तथ्य, निष्कर्ष या किसी की रिपोर्ट के आधार लगता है, ऐसा नहीं है। नहीं, माइक तो दीजिए, माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। माइक नहीं है, माइक नहीं है सर, माइक तो चालू है। आप बोलो, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप दिखाइए सर। नो, आप बोलना नहीं चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा फिर। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो और माननीय सदस्य नहीं, आप प्रतिपक्ष के नेता, इसलिए प्रतिपक्ष के नेता से विशेष रूप से अपेक्षा है कि आप तथ्यों पे बोलें, इस विधेयक पर बोलें। आप विधेयक पर बोलना नहीं चाहते, तथ्य पर बोलना नहीं चाहते, आप सदन नो।
Well, as the Lok Sabha descended into an absolute chaos, leader of the opposition party Rahul Gandhi sparked a fierce legislative showdown by contrasting peaceful, truth-seeking students with arrogant mindsets and accusing the RSS and government ministers of ideological control and systematic paper leaks. Well, the session boiled over when Rahul Gandhi launched a scathing attack alleging that the Home Minister authorized police firing on student protesters, triggering furious demands for an unconditional apology from Kiren Rijiju. नो, ऐसा नहीं चल सकता सदन के अंदर। सदन के अंदर आप सबने नियम प्रक्रिया बनाई है, अच्छी परंपरा है। आप सदन का उपयोग नियम प्रक्रियाओं के तहत करें, ये अपेक्षा मेरी है आपसे। बोलना नहीं चाहते। नो, बोलना नहीं चाहते। सदन की कार्रवाई आज 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। As the Lok Sabha turned into complete chaos, opposition leader Rahul Gandhi got into a fierce fight with the ruling party and the speaker over unverified claims against top government leaders. The stormy session started when Rahul Gandhi shared a talk with the student protesters, praising them as honest truth seekers while criticizing rigid, arrogant thinkers. He also used the word idiot here. Well, things got very heated when Gandhi began attacking the government over exam paper leaks and private education, claiming the RSS and ministers controls universities. Well, he then accused the Home Minister of running away and giving the order for police to shoot at student protesters. Now, this made Union Minister Kiren Rijiju and other ruling party lawmakers very angry, and as we saw, they shouted back and demanded a strict apology for making serious claims without any proof. Speaker Om Birla stepped in, warning Rahul Gandhi that he cannot blame people without evidence and telling him to follow the rules of the House. Amid shouting claims that his microphone was cut off and loud protests were heard in the House as the House remains on edge, and now the House has been adjourned till 2:30 p.m. IST. Well, we will be tracking all the latest on this, but don't go anywhere. News and updates will follow on the other side. Keep watching Beyond World is One.